Hello, friends. Are you excited about this week? And now we are starting the new week. Hello, I am Kuldeep Meena. I'm gonna share you my whole strategy to you. And we are starting. अपन एक चैलेंज स्टार्ट करा है जिसमें अपन $30 से $3000 को कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। और उसमें अभी अपना पहला ट्रेड हो चुका है जो कि जीपी ऑड में है, जो कि आप देख सकते हैं। जीपी ऑड में फर्स्ट ट्रेड अपन ने यहाँ पर लिया था, जो कि अपने को ब्रेक इवन क्लोज करना पड़ा क्योंकि प्राइस रिवर्स हो रहा था। तो अपन नहीं चाहते थे कि अपना पहले ही ट्रेड में अकाउंट ब्लो हो, इसलिए अपन ने ब्रेक इवन पे क्लोज कर दी थी वो ट्रेड को। और सेकंड ट्रेड अपन ने लेफ्ट हेड राइट शोल्डर बनने के बाद उसके रीटेस्ट पे एंट्री प्लान करी, वही जीपी ऑड में, और वो ट्रेड अपनी सक्सेसफुल रही और अपना टारगेट आया और अपना अकाउंट बैलेंस इससे पहली ट्रेड से $77 तक पहुंच चुका है। और जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, लेट्स वेट 1 सेकेंड। आई एम गोना शेयर यू विथ यू गाइस। ये $77 तक अपना अकाउंट अभी पहुंच चुका है। और नाउ अब अपन चेक करने जा रहे हैं कि अब नेक्स्ट हफ्ते की कौन कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है, अपन वो देखने जा रहे हैं अब। और यही अपन अब आपके साथ में शेयर करूंगा। और अपन जो स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं वो है स्ट्रेटेजी सेट एंड फॉरगेट फॉरगेट स्ट्रेटेजी, जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेडर्स, आई थिंक एलेक्स गोंजालेस जी की स्ट्रेटेजी है, जो कि मैंने काफी टाइम 2 साल देके स्ट्रेटेजी को सीखा है। और मैं वही स्ट्रेटेजी आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहता हूँ। और आपको कभी मेरी स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी और मेरी एनालिसिस कभी पसंद आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। लाइक करें इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी कुछ डाउट हो आप मुझे सिंपली पूछ सकते हैं। तो अपन में आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए अपन चार्ट पे चलते हैं और अगले हफ्ते की कुछ बेहतरीन शानदार ट्रेड्स फाइंड करते हैं। और चलिए, लेट्स स्टार्ट डू इट। अपॉर्चुनिटी देखनी है, अपॉर्चुनिटी है। अपन सिर्फ जीबी पॉड में ही है। अपना चैलेंज स्टार्ट हुआ जब से काफ़ी, कम से कम 15-20 दिन हो गए चैलेंज स्टार्ट हुआ, लेकिन अपन ने 2 ही ट्रेड ली है। अपने को सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि बहुत कम ट्रेड लेना है अपने को। क्योंकि कम ट्रेड, क्योंकि अपन हर ट्रेड पे 100% रिस्क लेंगे अपनी अकाउंट का। स्टार्टिंग के फेज में अपने को लेना पड़ेगा, नहीं तो अपना अकाउंट ग्रो नहीं होगा। तो अपने को सिर्फ क्वालिटी वाली ट्रेड ही फाइंड करना है, ऐसे स्कैल्पिंग नहीं कर सकते। और छोटी टाइम फ्रेम पे कन्फ्लुएंसेस को देख के अपन ट्रेड नहीं ले सकते। अपने को होल कन्फ्लुएंसेस सारी गुड अपॉर्चुनिटी चाहिए जो कि अपने फेवर में हो, अच्छी अपने को अपना ट्रेड से रिजल्ट मिले। दैट्स व्हाई आई एम वेटिंग मोर एंड मोर, क्योंकि इस हफ्ते भी मैंने सिर्फ यही ट्रेड, ये पिछले हफ्ते की थर्सडे को ट्रेड ली थी जीपी ऑड की, जो कि अपन ने शायद क्लोज ट्यूसडे के दिन करी। लेकिन उसके बाद मैंने कोई अपॉर्चुनिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट, कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए खुद को बैलेंस करने के लिए। मैं एकदम एकदम ट्रेड करूंगा तो कहीं ना कहीं वो साइकोलॉजी को, और कहीं ना कहीं वो मेरी एनालिसिस को इफेक्ट कर सकता है। और मैं नहीं चाहता कि अपना चैलेंज में कुछ भी मैं ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग और इन्वॉल्वमेंट के लिए ट्रेड में पंच कर दूं और अपना अकाउंट ब्लो करूं। तो धीरे धीरे अपन अपना अकाउंट को बढ़ाएंगे। और लेट्स सी, अब अपन नेक्स्ट हफ्ते के लिए कौन सी ट्रेड करते हैं वो देखते हैं। अपने पास काफी सारे हैं, काफी सारी करेंसीज के पेयर्स बने हुए हैं। अपन इसमें से देखते हैं अपनी स्ट्रेटेजी पे अपने को कहाँ कहाँ ट्रेड्स मिल सकती है। और सिंपली पहले अपन चेक करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी में ट्रेंड, जो कि मैं आपको अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से बता देता हूँ। 1 सेकेंड। पहले ट्रेंड चेक करते हैं, उसके बाद अपन चेक करते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो कि ये है अपनी चेकलिस्ट। अभी पहले अपन ट्रेंड चेक करते हैं वीकली पे। वीकली में बुलिश है, बियरिश है। और फिर डेली पे चेक करते हैं बुलिश है, बियरिश है। और फिर 4 आवर पे चेक करते हैं। ये ट्रेंड ट्रेंड में तीनों टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम में 3 टाइम फ्रेम में से 2 टाइम टाइम फ्रेम कंटिन्यूअस में अपने को चाहिए। जैसे वीकली है तो डेली भी चाहिए अपने को, या फिर डेली बुलिश है तो 4 आवर भी बुलिश चाहिए।
इसमें से मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वीकली बुलिश है और 4 आवर बुलिश और डेली बेयरिश है तो अपन ट्रेड नहीं ले सकते। अपने को 2 टाइम फ्रेम कंटीन्यूअस में चाहिए ताकि अपन और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि डेली की टाइम फ्रेम अपनी इस स्ट्रेटेजी में की है। डेली की कॉन्फ्लुएंसेस अपनी इस स्ट्रेटेजी में की है क्योंकि अपन ज़्यादा भरोसा, ज़्यादा कॉन्फिडेंस अपने को डेली टाइम फ्रेम पे आता है। ओके, उसके बाद अपन टाइम फ्रेम चेक करने के बाद चेक करते हैं कि प्राइस एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर है या नहीं है या फिर ऑन द वे है एरिया ऑफ इंटरेस्ट के। कभी राधा टाइम फ्रेम वल्लभ रहती श्री है, हरिवंश। कभी टाइम फ्रेम रहती है तो ही अपन अगली स्टेप पे जाते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट कभी रहता है तो फिर चेक करते हैं कि ईएमए है, टचिंग ईएमए हो रहा है कि नहीं, कैंडलस्टिक रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं, रिजेक्शन फ्रॉम प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट आ रहा है कि नहीं, राउंड साइकोलॉजी नंबर है या नहीं है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ब्रेक एंड रिटेस्ट हो रहा है या हेड एंड शोल्डर का कुछ पैटर्न है डेली टाइम फ्रेम पे। फिर उसके बाद अपन चेक करते हैं डे 4 आवर का। 4 आवर पे ईएमए टच है, कैंडलस्टिक रिजेक्शन है या नहीं है, रिजेक्शन प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट से है या नहीं है, पैटर्न बन रहा है, ब्रेक एंड रिटेस्ट हो रहा है या हेड एंड शोल्डर है। उसके बाद अपन छोटी टाइम फ्रेम में 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट्स और 15 मिनट्स में एसओएस देखते हैं। एसओएस में अपन देखते हैं कि प्राइस जैसे ऑन द, जैसे अभी यहाँ से ये बेयरिश हो चुका है तो बेयरिश होने के बाद अब ये यहाँ पर अपन वेट करें कि पुल बैक पे एंट्री ले। फिर चेक करते हैं कि एसओएस के बाद अपना टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एसओएस छोटी टाइम फ्रेम पे हुआ या नहीं हुआ। जैसे पहले अपने जैसे डेली बेयरिश है और 4 आवर बेयरिश है तो अब 2 आवर को पुल बैक लेने के लिए बुलिश हो जाएगा, 2 आवर बुलिश हो जाएगा, लेकिन फिर अपन वेट करते हैं कि 2 आवर और 1 आवर में एसओएस हुआ या नहीं हुआ। सारी टाइम फ्रेम अपने इस अपने अकॉर्डिंग रहे हैं। जैसे डेली बेयरिश है, 4 आवर बेयरिश है, उसके बाद अपने को छोटी टाइम फ्रेम का भी कॉन्फ्लुएंसेस उतना ही इंपॉर्टेंट है। छोटी टाइम फ्रेम भी कभी बेयरिश होगी तो अपने को एक कॉन्फिडेंस, एक होता है, एक कॉन्फ्लुएंसेस मिलता है कि यार हाँ अब छोटी टाइम फ्रेम भी पुल बैक लेने के बाद बेयरिश हो चुकी है। उसके बाद सिर्फ अपन चेक करते हैं एंट्री सिग्नल। एंट्री सिग्नल में सिर्फ इंगल्फिंग कैंडल को मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेता हूँ क्योंकि पिछली कैंडल जैसे 1 आवर पे अपन ने इंगल्फिंग कैंडल पे एंट्री करी तो जैसे ये वाली इंगल्फिंग कैंडल, ये अब ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ने होल पिछली इंगल कैंडल को इंगल्फ कर लिया। पूरा मोमेंटम जो सेलर का था वो बाइंग में कन्वर्ट हुआ। तो वो मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा स्ट्रेटेजी पे कॉन्फिडेंस देता है तो मैं सिर्फ इंगल्फिंग कैंडल पे ही एंट्री करता हूँ। ओके, तो ये स्ट्रेटेजी है अपनी। और ये कॉन्फ्लुएंसेस आप वीकली पे भी चेक कर सकते हैं, वीकली पे एरिया ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन वीकली एक बड़ी टाइम फ्रेम होती है तो सिर्फ उसमें कभी अपने को एक टाइम फ्रेम ट्रेंड का कॉन्फ्लुएंसेस भी मिल जाए तो वो काफ़ी अपने लिए अच्छा होता है। बाकी आप चेक कर सकते हैं वीकली पर भी। और सेम चेकलिस्ट अभी एलेक्स जी ने रिवील करी है उसकी प्रीमियम ग्रुप के साथ, वो ही चेकलिस्ट ये है। बस मेरा थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ और उसने कुछ एप्लीकेशन बना के और फिर वो अलग तरीके से समझा। तो आपको इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैसेज कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे कि क्या क्या आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा। ओके, तो अभी अपने स्टार्ट करते हैं वीकली पर। वीकली से देखते हैं यूरो केड में अपने को कुछ नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूरो केड में बुलिश होने के बाद अब नाउ इट इज स्टिल बुलिश बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस, इट इज स्टिल बुलिश। अभी यूरो केड तो बुलिश है। उसके बाद अपन जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अपन आ गए हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो शार्प, बहुत बहुत दिन से फंसा हुआ था इस जगह पे मार्केट। और कितना शार्प सेलिंग है क्योंकि केड में शायद कैनेडियन डॉलर में कुछ न्यूज़ थी उस वजह से ये शार्प मोमेंटम आया। अब अपन वेट कर रहे हैं कि यार यहाँ से कुछ रीटेस्ट आए और रीटेस्ट आने के बाद कुछ एंट्री सिग्नल अपने को यहाँ से मिले, कुछ रिजेक्शन कैंडल और कुछ मिले तो ये अपने इसमें इंटरेस्टेड है। बाकी ऐसे गिरते हुए मार्केट में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं रहता मैं। मेरे स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ही रहूँगा। पुल बैक ले और कभी उसके बाद कभी अपने को एंट्री सिग्नल मिले तो अपन कहीं ना कहीं इसमें इंटरेस्टेड हैं। बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। अभी
ये निकल चुका है, अब कभी यहाँ से पुल बैक लेगा तो ये ऑन द वे ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। फिर उसके बाद एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आने के बाद अपनी स्ट्रेटेजी कन्फ्लुएंसेस ऐड होंगे, जैसे कि मैं बताता हूँ आपको। ये अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब, अभी अपने पास ट्रेंड है, बेयरिश है, तो अपने पास 2 टाइम फ्रेम बेयरिश है अपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग, तो अपन इसमें ट्रेड पंच कर सकते हैं, मतलब ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट स्टेप पे अपन जब पहुंचेंगे, जब ट्रेंड है तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ गई एट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अभी अपन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है ही नहीं, कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट नहीं है अपना यहाँ, तो अपन सिंपली करेंगे किस लिए, यहाँ से अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर आए, और एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद फिर अपन चेक करेंगे ईएमए, कैंडलस्टिक रिजेक्शन, प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, राउंड साइकोलॉजी नंबर, पैटर्न, ये सारी चीजें जो बाकी की हैं वो स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं अपन। अभी सिर्फ अपन यहाँ करेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने का, जो कि ये सेकेंड पॉइंट है, एट एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद अपन वेट करेंगे ईएमए टच हो रहा है कि नहीं, कैंडलस्टिक रिजेक्शन आई है या नहीं आई है। तो इस चेकलिस्ट का बस सिर्फ सिंपली फॉलो करना है, इसको सिस्टमेटिक वे में, इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं अपन। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं ये। मैं आपको, और कभी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे सिंपली पूछ सकते हैं। अभी अपन इसमें वेट कर रहे हैं ऑन द वे ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट आने का, उसके बाद अपन कभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पाएगी तो फिर चेक करते हैं। सेकेंड यूएसडी में भी सेम सिनेरियो है, मैं मुझे लगता है कि इसमें भी गिरा है, काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो उनको ब्रेक करा है, तो अभी अपन इसमें वेट कर सकते हैं। इसमें भी कोई अभी एकदम इसमें नहीं है, या तो देखो ये सपोर्ट भी ले सकता है, या तो ये पुश कर सकता है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ से कभी रिटेस्ट होता है तो प्लान करेंगे, और यहाँ से होता है नहीं तो फिर यहाँ से देखते हैं कभी। अब इसको वेट करेंगे अपन अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने का, उसके बाद अपन वेट करेंगे रिजेक्शन कैंडल्स का, और सारे कन्फ्लुएंसेस अपनी चेकलिस्ट के हिसाब से कभी मिलते हैं, तब जाके अपन इसमें एंट्री प्लान करते हैं। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, ये हुआ यहाँ, ये काफी सेलिंग हुई, ये अच्छी खासी सेलिंग आई यहाँ से। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से रीटेस्ट हुआ, पूरा मार्केट पूरा प्राइस हुआ, रीटेस्ट होने के बाद एक रिजेक्शन कैंडल मिला, रिजेक्शन कैंडल, इंगल्फिंग कैंडल, देन उसके बाद वापस ट्रेंड कंटिन्यूस करा। यही सेम सिनेरियो, लगभग सेम सिनेरियो अपन यहाँ पे चेक करेंगे। कभी इसके बाद कंटिन्यूस सेलिंग आएगी, सेलिंग आने के बाद अपन पुल बैक का इंतजार करेंगे, पुल बैक आने के बाद रिजेक्शन कैंडल, ये है रिजेक्शन कैंडल, दिस इज क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद अपन रिजेक्शन कैंडल इसको बोलते हैं। दिस इज द रिजेक्शन कैंडल, दिस इज this one, sorry for that, this one is the rejection candle, this, okay। तो ये वाली रिजेक्शन कैंडल, ये बेयरिशिंग, ये वाली रिजेक्शन कैंडल है, ये वाली रिजेक्शन कैंडल है, ये वाली रिजेक्शन कैंडल। तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद चाहिए अपने को, अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार। फिर अपन कहीं ना कहीं इसमें फिर अपने कन्फ्लुएंसेस, नेक्स्ट कन्फ्लुएंसेस चेक करते हैं, ईएमए, प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, दैट्स ऑल। और उसके बाद अपन चेक करते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज में, यूरो में मुझे क्या लगता है आपको, बताइए। अब ये टाइम फ्रेम बुलिश है या बियरिश है, क्या है बताइए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपकी यूरो ऑर्ड बुलिश है या बेयरिश है आपके अकॉर्डिंग में। मेरे अकॉर्डिंग मत बताना बाद में। अभी अभी के लिए देखो टाइम फ्रेम पूरा बुलिश है, और अपन इसमें काउंटर ट्रेंड जा सकते हैं। ये अच्छा खासा, देखो कब से 2025 अप्रैल के बाद से इसमें कोई कोई ब्रेकडाउन नहीं आया था, और ये अभी बुलिश ही है। यहाँ से ये हायर हाई और ये हायर लो बना हुआ है, और अभी टाइम फ्रेम बुलिश है। लेकिन इसमें जो जो सिनेरियो चल रहा है, इसमें काउंटर ट्रेंड अपन जाते नहीं है जनरली, कभी कुछ भी अपने को ऐसा कुछ मिलता है, और कभी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो अपन ट्रेड में पंच कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन सिंपली वेट करेंगे, इसमें भी एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने का। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद अपन चेक करेंगे अपने नेक्स्ट कन्फ्लुएंसेस,
प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, एंट्री कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, जो भी अपने कन्फ्लुएंसेस है वो चेक करेंगे और फिर अपन ट्राई करेंगे इसमें एंट्री प्लान करने का। ओके, तो ये यूरो ऑड की पोजीशन, ये डेली टाइम फ्रेम। ओके, कंफ्यूज मत होना प्लीज। वीकली टाइम फ्रेम पे इसका क्या सिनेरियो है? वीकली इसका बुलिश ही है भाई, बुलिश ही है। सिर्फ ईएमए पे आ चुका है तो शायद ये यहाँ से पुश भी कर सकता है, ऐसा नहीं है, पुश भी कर सकता है। तो लेट्स सी, जो भी होगा वो अपन चेक करेंगे। बाकी अभी के लिए तो काफ़ी अच्छा बियरिश सिग्नल है। अच्छा खासा पुल बैक आने के बाद अपन कभी रिजेक्शन कैंडल अच्छी मिलती है, अच्छी रिजेक्शन कैंडल, तो ही अपन इसमें कुछ प्लान कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रेड है अपनी जीपी केट। जीपी केट में मैं कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि मैं इंटरेस्टेड, मुझे लग रहा है शायद अपने को यहाँ से यहाँ से पुश साइड के लिए मिल जाए, क्योंकि टाइम फ्रेम बुलिश हो चुकी है, अब वापिस बेरिश हो चुकी है और इस जोन में फंस चुकी है और मैं इस जोन में ट्रेड करना नहीं चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने जीपी केट को रिमूव कर दिया है मेरी वॉच लिस्ट से, मतलब नीचे नीचे कर दिया है बॉटम पे। ओके, यूएसडी केट, यूरो ऑड, जीपी यूएसडी। नाउ वी आर देखेंगे अपन जीपी यूएसडी। GP USD is looking bullish, but it is still bearish. It is still bearish. This is a higher lower high, and now this is lower low। lower low है, ये lower high है। अब इसमें मैंने आपसे आपने कभी पिछली वीडियो देखी हो तो आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दें कि ये जितना प्राइस कभी उठेगा तो वो जरूर क्लोज जाएगा ईएमए के बाद, क्लोज हो सकता है नेक्स्ट स्ट्रक्चर पॉइंट पे। इस स्ट्रक्चर पॉइंट इसका ये था। अब यहाँ पे आने के बाद उसने रिजेक्शन कैंडल अपने को यहाँ से मिल चुकी है, और रिजेक्शन कैंडल के बाद अपने को इसमें कभी अपन इसकी टाइम फ्रेम, बड़ी टाइम फ्रेम चेक करने जाएंगे तो वीकली टाइम फ्रेम इसका बेयरिश है। नहीं 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 नहीं, बेयरिश नहीं है, बेयरिश नहीं है, बुलिश हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम। दिस इज लोअर लो, लोअर हाई, दिस इज हायर हाई। वीकली टाइम फ्रेम इसका बुलिश हो चुका है, सॉरी। अब अपन इसमें अपने को दो टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंसेस चाहिए, डेली के साथ, या तो वीकली हो या फिर डेली के साथ अपने पास 4 आवर हो। तो अपन अब 4 आवर चेक कर लेते हैं, इसका 4 आवर कैसा क्या चल रहा है। 4 आवर का भी अपने फेवर में होगा तो देखते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है या नहीं बनती है। सिंपली ये हायर लो, ये हायर हाई, और अभी प्राइस बुलिश है। अभी अपन वेट करते हैं इसमें कभी ये बेयरिश होगा, कभी कन्फ्लुएंसेस ऊपर जाएगा, यहाँ क्लोज होती है और फिर 4 आवर नीचे, इसके नीचे क्लोज हो गई इस एरिया के, तो 4 आवर बेयरिश हो जाएगा, फिर रिटेस्ट अपन इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं। ये अपना सिनेरियो है पूरे नेक्स्ट वीक का। कभी अपने अकॉर्डिंग प्राइस मूव करता है तो ही अपन इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। ओके, ये कभी यहाँ से कंटिन्यूस करता है तो वो अपन उसमें फिर कुछ नहीं कर सकते, अपन सिंपली वेट करेंगे। अभी अपने पास सिनेरियो है यहाँ से ये क्लो ऊपर जाए, ऊपर की लिक्विडिटी ले, नेक्स्ट वीक की वीकली कैंडल को की वीक क्रिएट करे, वीक क्रिएट करने के बाद सिंपल इस जोन का ब्रेकआउट करे 4 आवर में। 4 आवर में ब्रेकआउट करने के बाद इसको रीटेस्ट करो, रीटेस्ट करने के बाद अपन इसमें इस जगह से कभी अपनी एंट्री सिग्नल और अपने कन्फ्लुएंसेस मिले अपने को तो अपन इसमें इंटरेस्टेड रह सकते हैं इस टाइप से। ओके, तो ये सिनेरियो अपना नेक्स्ट वीक के लिए जीपी यूएसडी में है। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो मेरी अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग है। अपन पहले ट्रेंड चेक करते हैं, ट्रेंड कभी कन्फ्लुएंसेस ट्रेंड नहीं मिलता है तो अपन फिर ट्रेंड का वेट करते हैं। तो इसमें सिंपली पहले वेट करेंगे ओवर बेरिश होने का, कभी नहीं होता है बेरिश तो सिंपली अपन अवॉइड करेंगे ट्रेड को लेना। ओके, और कभी ये अपने अकॉर्डिंग ट्रेंड चला, मतलब अपने अकॉर्डिंग प्राइस चला और 4 आवर बेरिश हुआ, 4 आवर बेरिश होने के बाद अपन चेक करेंगे अपने नेक्स्ट कन्फ्लुएंसेस, 8 एरिया ऑफ इंटरेस्ट, रिजेक्शन कैंडल, डेली रिजेक्शन कैंडल, 4 आवर रिजेक्शन कैंडल, सारे कन्फ्लुएंसेस फिर चेक करेंगे। ओके, तो कभी यहाँ से सिंपली पुश नीचे आता है तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, अपन सिंपली ट्रेड को अवॉइड करेंगे। मैं ट्रेड करता हूँ मेरी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, चाहे ट्रेड मिले या नहीं मिले, मुझे 2 हफ्ते वेट करना पड़ेगा तो मैं वेट करूंगा, लेकिन मैं अननेसेसरी लॉस नहीं लेना चाहता। कोई सी भी ट्रेड में इन्वॉल्वमेंट के लिए मैं पंच नहीं करना चाहता। मैंने काफ़ी ज़्यादा पहले
बहुत ज़्यादा ऐसी ट्रेड करी है जिनमें विदाउट कॉन्फ्रेंसेस में एंट्री हो गई और ब्लो अकाउंट। सो मेरा व्यू आपको कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ट्रेड सीएचएफ भाई, सीएचएफ के ब्लो भाई कितना शानदार अपॉर्चुनिटी। पिछले हफ्ते अपन ने ट्रेड में ज्यादा मैंने जीपी ऑड को सॉरी जीपी ऑड की पोजीशन क्लोज करने के बाद मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट लिया ही नहीं मार्केट में। फिर मुझे लगता है कि मुझे एक ट्रेड अपन जैसे विन कर लेते हैं, उसके बाद कुछ टाइम चाहिए भाई तुमको स्टेबल होने के लिए। अपन एकदम एकदम कभी ट्रेड करने में जाएंगे तो भाई कहीं ना कहीं अपन वो अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब कर सकते हैं और अकाउंट ब्लो कर सकते हैं छोटी सी मिस्टेक की वजह से। और वही हुआ। मैंने ट्रेड क्लोज करने के बाद जीपी मैंने मार्केट पे ध्यान नहीं दिया। बाकी केड सीएचएफ, एनजीडी सीएचएफ, यूरो सीएचएफ आगे अपन देखेंगे सारे में एक एक दिन छोड़ के भाई सेम सेम कॉन्फ्रेंसेस की वजह से ट्रेड मूव हुआ है। अब केड सीएचएफ भी वेट कर सकते हैं इसमें भी। अब ये बुलिश हो चुका है भाई पूरा बेरिश चल रहा है, अब ये बुलिश हो चुका है डेली टाइम फ्रेम पे, बुलिश हो चुका है वीकली टाइम फ्रेम राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वीकली टाइम फ्रेम पे भी बुलिश हो चुका है। ये सिनेरियो रहा है, ये लोअर लो लोअर हाई, नहीं नहीं वीकली टाइम फ्रेम पे नहीं हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम इज स्टिल बेयरिश। हाँ, वीकली टाइम फ्रेम इज स्टिल बेयरिश गाइस। और मुझे लगता है कि इस ट्रेंड जो ये कंटिन्यूअस सेलिंग में है वीकली टाइम फ्रेम पे, ये कंटिन्यू करेगा। ये सिर्फ पुलबैक्स हैं और पुलबैक्स ऐसे ही आते हैं भाई। सबको ऐसा लगता है कि पुलबैक आने के बाद कि यार अब बेरिश से बुलिश हो चुका है मार्केट और ब्ला ब्ला ब्ला। तो मेरा मेन सिनेरियो भाई सीएचएफ में मुझे भरोसा है कि यार सिर्फ वो कंटिन्यू करवाएगा इसको वापस। ये थोड़ा सा देखो वो सेम सिनेरियो देखो जो डेली पे जीपीयूएसडी में बता रहा है कि वो ईएमए से दूर होने के बाद प्राइस ईएमए के क्लोज आता है, वही सेम सिनेरियो यहाँ पे आ रहा है। ईएमए के क्लोज आ रहा है भाई। अब वो मार्केट शायद एक हफ्ते और यहाँ पे आ सकता है और लिक्विडिटी ले सकता है और फिर ईएमए से वापस रिजेक्शन लेके और ट्रेंड को कंटिन्यू सेलिंग में कन्वर्ट कर सकता है। ये मेरा सिनेरियो है केट सीएचएफ में। और अभी देखो डेली टाइम फ्रेम अपने को बुलिश लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक सिनेरियो ये भी है, मुझे लगता है कि यार मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ ज़्यादा प्रेफर करूँगा जाना। क्योंकि अपन वेट कर सकते हैं डेली पे, सॉरी वीकली है वीक का और ईएमए से क्लोज आने का। ईएमए से क्लोज आने के बाद यहाँ से अपन वीकली वो डेली पे ट्रेंड चेंज होने का वेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। और फिर अपन कहीं ट्रेड में इंटरेस्टेड रहेंगे तो तब तक के लिए भाई अपन सिंपली ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि ये सिनेरियो जो दिख रहा है ना, ये जो बाइंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर ईएमए तक का ही है। ईएमए तक ही होल्ड करेंगे लोग। ईएमए के बाद जैसे ही सेलिंग प्रेशर यहाँ से आएगा ट्रेंड कंटिन्यू उसी फेवर में मूव करेगा। अब ईएमए से दूर हो चुका है, इस वजह से ईएमए के क्लोज आ रहे हैं प्राइस। जैसा कि यहाँ पे हुआ ईएमए से दूर होने के बाद ईएमए के क्लोज आया, ईएमए से रिजेक्शन वापस कंटिन्यू सेलिंग में ट्रेंड कंटिन्यू करा। ओके, यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था। ये दूर हो चुका था जनवरी 2024 की बात बता रहा मैं। यहाँ से दूर हो चुका था, वापस ईएमए के क्लोज आया, फिर कंटिन्यू करा ट्रेंड ने। तो अभी अपन सिर्फ ट्रेंड के साथ ही जाना चाहेंगे। अब देखते हैं ईएमए से अब शायद 2 हफ्ते लग जाए, 3 हफ्ते लग जाए। बाकी तक ये तो अभी अपने पास कोई ट्रेड नहीं है। ट्रेड होती कभी थोड़ा सा क्लोज होता तो ट्रेड मिल सकती थी, या फिर अपन यहाँ से भी अपने को, लेकिन ओरिजिनल व्यू में आपको पता है कि इसमें बेस कहीं है। ये सिर्फ बायर्स आ रहे हैं, इसमें शॉर्ट टर्म बायर्स आ रहे हैं क्योंकि बॉटम से उठाना जो चाहते हैं वो ही आए हैं। और अभी जो इसमें जो जो मूव था इस जगह से जो मैं इंटरेस्टेड था बाइंग के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा निकल चुका है। तो सिंपली अवॉइड करना ही सही रहेगा। ओके, केड सी एच एफ को अपन ने निकाल लिया है। उसके बाद अपन आ गए हैं यूरो यूएसडी।
यूरो यूएसडी में अपन चेक कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम इसका क्या सिनेरियो चल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे? वीकली टाइम फ्रेम भाई बुलिश हो चुका है। यूरो यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम बुलिश ही था, हो चुका है, और इधर भी इस सिनेरियो से तो भी बुलिश हो चुका है। बाकी अब अपन डेली टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम भी इसका बुलिश, हेलो लोअर लो, नाउ इट इज हायर हाई, हेलो, ये भी बुलिश हो चुका है। और अपने पास स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट का कन्फ्लुएंसेस है 1 टेप, ऑलमोस्ट 2 टेप, 3 टेप, 4 टेप। ये 4 टेप से अपने को ये कंफर्म होता है कि अपने पास एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ इंटरेस्ट है प्राइस पे, और अपन सिंपली वेट कर सकते हैं इसमें पुल बैक का। और पुल बैक पे अपन इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं बाइंग साइड, जो कि ईएमए है। और अपने पास ट्रेंड भी वीकली ट्रेंड अपने फेवर में है, डेली ट्रेंड अपने फेवर में है। अपन अब सिंपली वेट करेंगे 4 आवर का। 4 आवर अभी बेयरिश हो चुका है। 4 आवर का ट्रेंड अभी बेयरिश है। हायर हाई, हायर हाई, नाउ इट इज हायर हाई, नाउ इट इज लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो चल रहा है अभी। सिंपली वेट करेंगे 4 आवर का कि यहाँ पे आए कुछ इस जगह पे, और यहाँ से कुछ इस टाइप से कन्फ्लुएंसेस अपने को कुछ मिले, रिजेक्शन पॉइंट और रिजेक्शन कैंडल वगैरह, तो फिर अपन इसमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हैं। ओके, और ये कन्फ्लुएंसेस देखो, अब अपने पास ट्रेंड है, ट्रेंड के बाद अपन वेट कर रहे हैं ऑन द वे ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने का वेट कर रहे हैं। एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद अपन चेक करेंगे कि अपने पास नेक्स्ट कन्फ्लुएंसेस अपने को क्या क्या मिल रहे हैं। सिंपली इसमें डाल देते हैं, और इसको थोड़ा सा टॉप पे रखते हैं कुछ पेयर्स में, यूबी यूएसडी, ओके, यूरो यूएसडी। नाउ वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट। नेक्स्ट पे अपन जाते हैं तो यूरो जीबीपी। यूरो जीबीपी में वीकली ट्रेंड तो बुलिश है, और वीकली बुलिश है। अपने को सिर्फ अब डेली चेक करना है, वन डेली 1 टेप, ओके ओके, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, लेट्स सी। परफेक्ट लेफ्ट एंड राइट शोल्डर दिख रहा है, आप देख सकते हैं। लेफ्ट ये हिट हो गया, और ये उगली राइट शोल्डर, द ब्रेकआउट ऑफ द नेक लाइन, ब्रेकआउट भी आ चुका है। और यहाँ से नेक लाइन का ब्रेकआउट आ चुका है। और ये वाला जो एक 1 टेप यहाँ पे हुआ है, 1 टेप और ऑलमोस्ट 2 टेप, 2 टेप के बाद काफी 3 टेप, 4 टेप, 2023 तक ही जाएंगे। 2 साल पीछे तक का अपन डेली टाइम फ्रेम पे बेक कर सकते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम पे अपन 4 साल का मतलब पीछे तक का डाटा देख सकते हैं एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो अभी अपने पास ये डाटा है, एक अच्छा एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने पास है अभी। लेफ्ट राइट शोल्डर भी बना है, ईएमए भी है अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम बेयरिश हो चुका है। अपन सिंपली अब इसमें वेट करेंगे परफेक्ट रिजेक्शन कैंडल का, परफेक्ट इंगल वो परफेक्ट रीटेस्ट होने का। रीटेस्ट होने के बाद परफेक्शन में अपने को चाहिए डेली पे, ओके, डेली पे रिजेक्शन कैंडल मिलने के बाद फिर नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अपन चेक करेंगे। 4 आवर पे अभी अपना सिनेरियो ये चल रहा है, ये सिनेरियो 4 आवर पे है। चेक करेंगे यहाँ से लिक्विडिटी ले इस साइड से, फिर अपने को रिजेक्शन मिले तो अपने को इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। अभी क्या हुआ देखो, सेलिंग आने के बाद, सेलिंग है ना स्लो हो गई है, सेलिंग स्लो होने के बाद अब यहाँ से बाइंग आना चाहिए। बाइंग आने के बाद ईएमए से रिजेक्शन, और एक अच्छा कैंडलस्टिक रिजेक्शन लुक्स, कैंडलस्टिक रिजेक्शन लाइक दिस, डोजी और इंगल्फिंग। तो उसके बाद अपन इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे, जैसे कि कॉन्फ्रेंसेस में कहीं होगा। सही है, ये फर्स्ट रिजेक्शन है, फिर सेकंड रिजेक्शन में यहाँ से रिजेक्शन कैंडल इंगल्फिंग, तो अपन ऐसी रिजेक्शन कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अच्छा सपोर्ट एरिया भी है, दिस इज ओके।
तो अभी अपना यही है, अपन इसमें सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, वेट फॉर परफेक्ट डेली रिजेक्शन कैंडल आफ्टर टेकिंग गुड पुल बैक्स। तो अपन जब भी इसको खोलेंगे सिंपली अपना दिख जाएगा अपना एनालिसिस कि यार हाँ इस पे अपन ये वेट कर रहे हैं। ओके, आप भी यूज करा कर, ये लिखने से अपने को बाद में हर चीज को रिकॉल करने में इजी होता है। जीबीपी एनजीडी में क्या सिनेरियो चल रहा है वो चेक करते हैं, क्या सिनेरियो चल रहा है। इट इज स्टिल बुलिश, वीकली कैंडल अभी बुलिश है इसका। ये डोजी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ है जो कि एक अच्छे सपोर्ट जोन पे क्लोज हुआ है। 1 टेप, 2 टेप, 3 टेप और नाउ इट इज ए 4 टेप। वीकली कैंडल पे सपोर्ट पर है जीपी एनसीडी सपोर्ट, और 1 टेप, 2 टेप, 3 टेप। और डेली कैंडल्स में अभी देखो बेयरिश है, डेली पूरा यहाँ से ये लोअर हाई, नाउ इट इज लोअर लो। अभी इस कैंडल को घूमना है तो अभी ये बेयरिश ही है। और अपने चेक करते हैं तो 4 आवर पे भी शायद बुलिश है। ओके, नाउ इट इज this is called, okay, this is कहीं ना कहीं देखो स्ट्रक्चर तो बेरिश हो चुका है 4 आवर पे, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्लुएंसेस अपने को इसमें ऐसा चाहिए कि डेली पे भी अपने को बहुत अच्छी कैंडल्स, वैसे ये रिएक्शन कैंडल्स अच्छी है और ये मिल रहा है। तो देखो मंडे के दिन मार्केट ओपन होने के बाद अपने को अपन वेट करेंगे कि यहाँ से कुछ लिक्विडिटी अपसाइड से लें। लिक्विडिटी लेने के बाद या तो अपने को 4 आवर पे एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल इस ये वाले एरिया पे अभी यहाँ से ओपन हो, ये अपने फेवर में इस साइड आया, फिर रिजेक्शन कैंडल इधर, मतलब फिर पुल बैक ले अच्छा, और फिर यहाँ से कुछ रिजेक्शन कैंडल अपने को अच्छी खासी मिलती है तो अपन कंटिन्यू इस ट्रेंड को इसमें एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ से अपने को कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिले। तो ये सिनेरियो है, ये शायद काफ़ी अच्छा ट्रेड अपने को मिल सकता है इस हफ्ते में। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ में लग रही है। और एरिया ऑफ इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं, एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना सही जगह पे लगा है ना। 1 टेप, 2 टेप, ओके, 1 टेप, 2 टेप, इट इज़ राइट, सो एवरीथिंग इज गुड। चेक करते हैं अपना क्या हो सकता है इस ट्रेड में। शायद ये अपने इंटरेस्टेड पेयर में है ज़्यादा। वेट करते हैं अपन इसमें सिंपली 4 आवर पे अपना इसमें रिएक्शन चला हुआ है, इसमें वेट करेंगे अपन थोड़ा सा इधर आए पुश नीचे के साइड और फिर पुल बैक ले और फिर एंट्री कैंडल मिले अपने को लिक्विडिटी लेने के बाद, तो अपन इसमें इंटरेस्टेड हैं। और क्योंकि ये देखो ट्रेंड अपने फेवर में हुआ, जैसे ट्रेंड आने के बाद अभी ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पर है। सिंपली आपको बताता हूँ ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो कॉन्फ्लुएंसेस है जैसे कि रिजेक्शन कैंडल, एंट्री कैंडल के क्राइटेरिया, प्रीवियस स्ट्रक्चर पॉइंट, साइकोलॉजी नंबर, ये सारी चीजें अब अपन एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे आने के बाद देखते हैं। अभी अपन चेक करते हैं कि साइकोलॉजी नंबर इसमें है। साइकोलॉजी नंबर इसमें मुझे लग तो रहा है कि है वही, देखते हैं क्या है। साइकोलॉजी नंबर है शायद इसमें, देखते हैं कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है इसमें। यस, इट इज ये साइकोलॉजी नंबर है 2.1 2.31000। तो साइकोलॉजी नंबर भी है, यहाँ से भी रिजेक्शन मिला है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था, इस जगह का ब्रेक थ्रू हुआ है। अपन चेक करते हैं। अच्छा, ये कन्फ्लुएंसेस होता है, अभी इसमें ब्रेक रीटेस्ट होगा, बहुत सारे कन्फ्लुएंसेस इसमें हैं, तो चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग ही है। प्लीज में वेट करते हैं अपन, अच्छी ट्रेड बन सकती है यहाँ से, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको डेली टाइम पे अच्छी अपॉर्चुनिटी। ओके, क्योंकि देखो
जो यूरो ऑड में अपन में आपको सॉरी यूरो ऑड में आपको जो मैं कन्फ्लुएंसेस बता रहा था ना कि पुश यूरो है। अब ये पुश आया ये अब इसके बाद अपन पुलबैक का वेट करें, पुलबैक के वेट करने के बाद अपने को रिजेक्शन कैंडल और एंट्री कैंडल देता है। अब देखो मैं इसमें scenario है, अब इसमें पुश आया, पुश आने के बाद ये बेरिश मूव आने के बाद अपने को पुल बैक मिला, पुल बैक मिलने के बाद डोजी कैंडल मिला जो कि प्राइस को स्टॉप करता है कि प्राइस इससे ना तो ऊपर गया ना नीचे गया, मतलब स्टॉप हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। राधा बैलेंस वल्लभ श्री हरिवंश। बैलेंस होने के बाद ईएमए से रिजेक्शन मिला है और ये रेड कैंडल शो करती है कि यहाँ से सेलर्स सेलर्स इंटरेस्टेड हैं, तो ये उस पे भी काम करती है। यहाँ पे अपने को सेम नेक्स्ट स्टेप वाली ट्रेड मिली है, शेयर कर रहा हूँ। कभी आपको इसमें कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप मुझे सिंपली पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी आई वांट टू से समथिंग ऑल सेड टू यू। आ गए हैं यूरो जेपी के बाद वही है, अपन चेक करते हैं एनजीडी जेपी में अपने पास सिंपली वेट करेंगे फुल वेट फुल वेट आने के बाद मैं वेट पिछले हफ्ते भी कर रहा था, मुझे तीसरा कोई नहीं मिला तो मैं अभी सिंपली इसमें वेट कर रहा हूँ फुल वेट आए और फिर अपने को एंट्री सिग्नल क्राइटेरिया मिले तो इसमें इंटरेस्टेड रहेंगे। नहीं जैसा कि यहाँ डला हुआ है पहले से ऑलरेडी सेट। ओके, इसमें ट्रेंड ट्रेंड देखो वीकली ट्रेंड है अपने फेवर में, डेली ट्रेंड है, तो उसके बाद अपन सिंपली वेट करेंगे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आने का। उसके बाद अपन आ गए हैं यूरो एनजीडी पे। यूरो एनजीडी में ये ट्रेड पिछले हफ्ते मिस हुई है मेरी, यहाँ से मैं बुल वेट देखो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी मिल गया भाई, सेम सिनेरियो यहाँ पे मिल गया जो कि मैं यूरो ऑड में यूरो जीबी में आपको बता रहा हूँ कि पुश आया, पुलबैक आया, एंट्री कैंडल, रिजेक्शन कैंडल, देन पुश। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपली तरीके से आप भी फॉलो कर सकते हैं, मैं भी आपके सामने ही देख रहा हूँ। यहाँ से देखो ये पुश आया सेलिंग साइड, ये बायर्स का थोड़ा सा पुलबैक आया, प्राइस अपसाइड मूव हुआ, रिजेक्शन मिला, एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिजेक्शन कैंडल मिली यहाँ सिंपली। अभी सब इसमें कोई ट्रेंड नहीं है तो अपन इसको सिंपली अवॉइड कर सकते हैं। 95 कॉन्फ्लुएंसेस सिनेरियो देखो, आप सिनेरियो देखो, इसमें सिंपल सेम सिनेरियो अपन इधर भी देख रहे हैं उसमें, और वही इसमें अपने को इधर मिला। ओके जीबीसीएचएफ के पेयर में यार वही सेम सिनेरियो है जो केडसीएचएफ में दिखाया मैंने, लेकिन अपन सिंपली इसमें वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आए, यहाँ से कोई भी एंट्री क्राइटेरिया अपने को मिलेगा तो अपन इंटरेस्टेड है बाइंग साइड में इसका। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू भाई अभी भी सेलिंग का ही है, लॉन्ग टर्म व्यू में आपको देख के बता सकता हूँ कि भाई सेलिंग का ही है, सिर्फ क्योंकि ईएमए से काफी दूर हो चुकी है वीकली कैंडल। जैसे ही ईएमए की हो जाएगी यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलके कंटिन्यू करेगा सेलिंग साइड के ट्रेंड में, लेकिन जब तक के लिए मोमेंटम रहेगा, जब तक कि पूरा सेलिंग मोमेंटम कम नहीं हो जाए। ओके, तो ये सिनेरियो है, यहाँ से अपन वेट करें हैं पुलवेक का, पुलवेक के बाद कभी इसमें एंट्री क्राइटेरिया मिलता है तो अपन इसमें चेक करते हैं। एनजीडी केड में इस ट्रेड में मैंने एंट्री बनाई थी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, एंट्री बनाई थी मैंने ट्रेड में, यहाँ पे कहीं एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद जैसे ही 4 आवर रिजेक्शन कैंडल हुआ मैंने भाई इसको छोटे मोटे लॉस में क्लोज कर दी, फिर ट्रेड अपने फेवर में चला 1:1 तक गया और फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि इसमें भी कुछ मेरे को बाद में थोड़ा सा समझ में आया कि यार इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ऐड हो रहे थे कि पुश आने के बाद थोड़ा सही साट पुलबैक मिला, अब इसमें पुलबैक सही साट यहाँ मिलेगा, सिलेक्शन कैंडल मिली है, अपसाइड पुश कर सकता है ये मेरा सिनेरियो, लेकिन अभी अपन इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है तो सिंपली इसको अवॉइड करते हैं। AUD USD में अपन वेट कर रहे हैं पुलबैक का, पुलबैक के बाद रिजेक्शन कैंडल, एंट्री कैंडल, देन मूव। ओके, एनजीडी सीएचएफ में भी सेम सिनेरियो है, जीबी सीएचएफ में भी सेम सिनेरियो है, इनमें भी वही है पुलबैक और फिर एंट्री, तो इसमें तो यूरो सीएचएफ में मेरे को इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। एनजीडी यूएसडी सेलिंग
लॉन्ग टर्म तो सेलिंग चल रही है, शॉर्ट टर्म पे वही सेम सिनेरियो इसमें भी, क्लोज आया तो थोड़ा पुश कर सकता है। तो इस पे देखो ये वाला जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, यहाँ से सेलिंग यहाँ तक आ सकता है, ईएमए के क्लोज आ सकता है। ईएमए के क्लोज आने के बाद इसमें लॉन्ग टर्म सिनेरियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, कुछ यहाँ से फिर रिजेक्शन के अंदर मिलके पुश कर सकता है अपसाइड, क्योंकि ये बाइंग आएगी तो बाइंग आने के बाद भाई सेलिंग भी आएगी। सेलिंग वो जो आती है ना वो पुलबैक होता है, और लॉन्ग टर्म में जब ट्रेंड चलता है तो वो ओरिजिनल मूव होता है। तो अब इसमें देखो ये सेम सिनेरियो है, अब वीकली पे इसमें पुलबैक आ रहा है, वीकली पे यहाँ पे ईएमए को टच करेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा, टेस्ट कर सकता है। लेकिन इसमें काफी टाइम है, अभी अपन इसको अवॉइड कर सकते हैं, अपन नेक्स्ट हफ्ते हर हफ्ते अपन चेक कर सकते हैं कौन सी प्राइस कहाँ पे मूव कर रही है। और एयूडी गेट में भी अभी कुछ सिनेरियो नहीं लगा है मुझे एयूडी गेट में देखो प्राइस बुलिश है और फिर रिजेक्शन कैंडल आ रहा है, तो मैं इसमें ऐसे पेयर्स में इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ। मुझे थोड़े से मेरे ट्रेंड के बाद ही मैं अप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। ये जीपीओडी की पोजीशन अपनी लास्ट वीक की, लास्ट 2 वीक्स में, मतलब जीपीओ में भाई ये ट्रेड भी सक्सेसफुल हुआ, ये ब्रेक इवन और ये भी सक्सेसफुल हुआ, 3 ट्रेड हो गए हैं अभी में। KJPY इज स्टिल बुलिश, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, काफी दूर हो चुका है भाई अब। इंटरेस्ट पे ईएमए पे आने का, लेकिन वो नहीं आया तो सिंपली अवॉइड। ये नहीं है कि क्लोज आएगा भाई, अभी तो कोई सिनेरियो नहीं है, लेकिन आ सकता है। CHF का अभी सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि भाई बेरिश हो सकता है, लेकिन अभी देखो स्टिल बुलिश है, ये हायर लो और ये हायर हाई हो गया है, ये सिर्फ पुल बैक है। ईएमए के क्लोज जाके बाइंग कहीं से बाइंग आ सकती है भाई, इसमें कहीं से भी बाइंग आ सकती है। अभी सिनेरियो ऐसा लगता है कि यार बेरिश हो सकता है, यहाँ से बेरिश पुल बैक मिल सकता है, लेकिन मेरे को मैं लॉन्ग टर्म के ट्रेंड के अकॉर्डिंग अपन ऐसे में कैसे बेरिश कर सकते हैं अपन भाई, कहाँ से कहीं से ही बाइंग आ जाती है भाई, इसमें देखो कहीं से ही बाइंग आ जाती है। तो सिंपली मैं अभी इसको अवॉइड कर रहा हूँ। सिंपल जो स्लो मोमेंटम पे रहते हैं नहीं भाई, वो परफेक्ट मूव करते हैं, उसमें ना तो इधर उधर की ज़्यादा हलचल मिलती है तुमको, वो परफेक्शन के साथ आपका ट्रेड फेवर में चलता है। इसमें भी सिर्फ पुलबैक का अपन वेट कर रहे हैं कि यहाँ से कहीं कुछ पुलबैक मिलता है, वही CHF बात कर रही है अभी। जीजे में कोई इंटरेस्टेड नहीं है अपन। जेपीवाई के पेयर्स में अभी तो मुझे कुछ भी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही, क्योंकि वन वे में चल रहे हैं, बुलिश बुलिश बुलिश, और कहीं से भी कोई से भी मूव आ रहे हैं। यूएसडी CHF में भी कोई जोन में भी फंसा हुआ है, तो उसके बाद अपन जेपीवाई में भी नॉट इंटरेस्टेड, एयूडी जेपीवाई में भी नॉट इंटरेस्टेड। जेपीवाई के पेयर में शायद 2025 में मैंने शायद ट्रेड ही नहीं करा हो, मुझे लगता नहीं है कि जीपीकेट। तो ये अपने टॉप पेयर्स इस हफ्ते के हो चुके हैं, जिसमें देखो ये टॉप पेयर्स हैं अपने इस हफ्ते के। इस हफ्ते सिर्फ अपन इनके इनमें ही अपॉर्चुनिटी देखेंगे अपने अकॉर्डिंग, कौन कौन सी चलती है, कौन कौन सी चलती है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड पेयर मुझे लगता है कि जीपी एनजीडी का है, जो कि जीपी एनजीडी, उसके बाद है इसको सीक्वेंस में जमा लूंगा मैं और आपको रील में भी बता दूंगा। ये जीपी एनजीडी के बाद यूरो यूएसडी के बाद अपन चेक करते हैं यूरोकेड में थोड़ा सा भी कन्फ्लुएंसेस काफ़ी दूर है, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट है तो टाइम लग सकता है। ये भी वही सेम सिनेरियो है, इसमें देखते हैं अपन। यूरो और इन दोनों से बढ़िया है, तो इसको अपन सीक्वेंस में लगाते हैं। जीपी यूएसडी में भी अपने को कन्फ्लुएंसेस मिल सकते हैं, और फिर चेक करते हैं यूरो जीबीपी इन तीनों से बढ़िया है। ओके, जीबी CHF में अपने भी वेट करना पड़ेगा पुलबैक का, और एनजीडी जेपीवाई में भी अपनी वेट कर रहे हैं अपन, और एयूडी यूएसडी में भी अपन वेट कर रहे हैं कि अभी कुछ कॉन्फ्रेंसेस मिले, फिर अपन कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड रहे। तो अभी अपने पास टॉप पेयर्स हैं जीबी एनजीडी, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूरो जीबीपी में अपन वेट कर रहे हैं पुलबैक का, एंट्री कैंडल का, और यूरो ऑड
यूरो के बाद जीबीपी सीएचएफ में पुल बैक का वेट कर रहे हैं बाय साइड के लिए जीबी और एनजीडी यूरोकेड और एयूडी यूएसडी में पुल बैक का वेट कर रहे हैं और फिर ये यूएसडी केड और एनजीडी जेपीवाई। ओके, तो ये टॉप पेयर्स हैं अपने इस हफ्ते के और भी अकाउंट बैलेंस मैंने आपको शो कर दिया है। तो आपको कुछ भी इसके बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं और आप मेरे चैलेंज का मेरी जर्नी में कभी हिस्सा लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक मेरे बायो में डिस्क्रिप्शन में डली हुई है इस वीडियो के। और मेरे टेलीग्राम पे आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम की लिंक भी इसमें डली हुई है, जो कि मैं जब भी ट्रेड पंच करता हूँ और तो मैं मेरे टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ मेरी ट्रेड्स को, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और लेट्स सी अब क्या होता है अगले हफ्ते, कौन सी ट्रेड में अपन पंच करते हैं। कमेंट करके बताना आपको कि कौन सा पेयर आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है इन सारे पेयर्स में, और कमेंट करके मुझे बताना। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते अगली अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। देखते हैं अपना चैलेंज कहाँ पर पहुँचता है नेक्स्ट हफ्ते। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।